नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो हेल्प पर। दोस्तों, काफ़ी बच्चों के मैसेज वगैरह भी आते हैं और कमेंट भी काफ़ी आते हैं। और एक मेरे भी मन में था कि बच्चों के साथ कुछ चीज़ें शेयर की जाएं। तो दोस्तों, स्टेनो में अगर गलतियां आपकी कंट्रोल नहीं हो रही हैं और गलतियां 5% से ज़्यादा आ रही हैं या फिर आपके 15-20 गलतियाँ हर एक मीटर में आ रही हैं, तो आज आपको जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ उन चीज़ों को आप फॉलो करें। 12 टिप्स है, मैंने काफ़ी 2 दिन लगे इनको नोट करने में और 12 टिप्स आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। उनको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी स्टेनो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन चलते हैं शुरुआती 4 पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों, ये 4 पॉइंट आपके सामने हैं जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है दोस्तों, ये रोज़ अभ्यास करें। रोज़ कम से कम 30 से 60 मिनट तक आपको डिक्टेशन लिखनी है। अब दोस्तों, आप क्या करते हो कि जैसे कि कोई भी पोर्टल है तो उस पर टेस्ट लगा दिया, उसके बाद टाइम देते नहीं हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि डेली कम से कम 1 घंटे तक आपको स्टेनो लिखनी है। चाहे किसी का आप लाइव क्लास ले रहे हो, चाहे आप यूट्यूब से लिखो, चाहे कहीं से भी लिखो, लेकिन जैसे आप कोचिंग भी जा रहे हो ऑफलाइन, तो 1 घंटे तक डेली आपका हाथ चलना चाहिए स्टेनो आउटलाइन पर, ताकि उससे इस एक जो हाथों का मूवमेंट होता है, आउटलाइन का मूवमेंट होता है, बनाने की स्टाइल होती है, वो आपके हाथों में अच्छी सेट हो जाएगी। अगर आप 1 घंटे से या 2 घंटे से ज़्यादा स्टेनो नहीं करते हो तो आपकी आउटलाइन सुधरेगी नहीं। सेकंड है आपके पास, पहले सटीकता फिर स्पीड। दोस्तों, अगर आप शुरुआती स्टेज में हो तो पहले एक्यूरेसी पर ध्यान रखिए। आउटलाइन की इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आप भले ही फिर 70 पर लिखो, 80 पर लिखो, चाहे 100 पर लिखो, आपकी आउटलाइन बिगड़ेगी नहीं। क्योंकि सबसे पहले इसमें यही होता है कि छोटे छोटे वर्डों को कमांड करनी पड़ती है। जैसे का, को, की हो गए, ने से, मतलब पूरे सर्वनाम हो गए। सर्वनाम पर आपकी इतनी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि 400 वर्डों की डिक्टेशन आएगी, तो उसमें मैं बता रहा हूँ आपको 60 से 70 वर्ड, 80 वर्ड तो आपके सर्वनाम के या का, को, की, में से, ने, यही मिल जाएंगे। तो इन वर्डों पर आप ज़्यादा पकड़ बनाएं। थर्ड है, आउटलाइन बार बार दोहराएं। जैसे दोस्तों, कठिन शब्दों की शॉर्ट हैंड आउटलाइन रोज़ रिवाइज करें। आपकी एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें कि आपकी जो हार्ड वर्ड है उनकी आउटलाइन आपके पास होनी चाहिए, और उनका डेली अभ्यास करें। बड़ा रजिस्टर बना लीजिए, उसके कम से कम 10-10, 20-20 पेज डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके स्टेनो में सुधार होगा। और चौथा वर्ड है, लीगल शब्द याद करें। दोस्तों, याद करने का मतलब ये है कि बार बार आउटलाइन की प्रैक्टिस करें। जैसे कि न्यायालय में आने वाले शब्द, सामान्य कानूनी शब्दों का अलग अलग नोट्स बनाएं, एक अलग नोटबुक बनाएं, या चाहे एक अलग ही पेज पर। जैसे इसकी 400, 500, 600, 700 वर्ड जो भी हैं, उनको आप एक अलग इंडेक्स बना करके और अलग ही पेजों पर सेट कर लें, और बार बार लीगल वर्डों का अभ्यास करें। क्योंकि हाई कोर्ट में जो एग्ज़ाम होगा अपने, वहाँ लीगल डिक्टेशन आपको देखने को मिलेगी। तो एक लीगल डिक्टेशन का एक अलग मैटर तैयार करें और लीगल वर्डों की अभ्यास करें। ज़्यादा शब्द है नहीं, 400-500 वर्ड टोटल है, तो उनका बारी बारी से डेली अभ्यास करें। जैसे 500 वर्ड आपने बना लिए, टोटल 500 वर्ड के आपके पास इंडेक्स हो गए, तो डेली के कम से कम 200 वर्ड की अभ्यास आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, और कम से कम एक वर्ड की 4-4, 5-5 लाइन। मैं कह रहा हूँ श्योरिटी के साथ आपकी स्टेनो इतनी शानदार हो जाएगी कि आप खुद ताजुब करोगे कि यार इतने अच्छे नंबर कैसे आ रहे हैं। क्योंकि वर्ड बचेंगे नहीं तो आपकी आउटलाइन बिगड़ेगी नहीं, आउटलाइन नहीं बिगड़ेगी तो नंबर काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। अब चलते हैं अपन अगले दोस्तों। अब आपके सामने 5वां पॉइंट है, ट्रांसक्रिप्शन जरूर करें। दोस्तों, क्या होता है कि काफ़ी बार आप केवल स्टेनो लिख के छोड़ देते हो, केवल पढ़ लेते हो, उससे दोस्तों काम चलने वाला नहीं है। सप्ते में कम से कम आप 4-5 बार टेस्ट, या सप्ताह का जरूर एक दिन के अभी एग्जाम से आ गए नज़दीक, तो एक दिन के 2 टेस्ट जरूर दें। चाहे आपके पास कोई सा भी पोर्टल हो नहीं हो, डिक्टेशन लिखे आप और MS वर्ड पर जाए और उसको पूरा टाइप करें। जैसे हम भी यूट्यूब पर डालते हैं डिक्टेशन, तो डिक्टेशन को आप लिखें और लिखने के बाद ट्रांसक्रिप्ट करें। फिर मैं PDF जो डालता हूँ टेलीग्राम में, उस PDF से जरूर मैच करें आप, उससे ही पता चलेगा कि गलतियाँ कितनी आ रही हैं। भाई केवल डिक्टेशन लिखते रहोगे, उससे कुछ नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन आपको जरूर करना पड़ेगा। छठा पॉइंट है, एरर कॉपी बनाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 420 वर्ड की आपने डिक्टेशन लिखी, 420 वर्ड की डिक्टेशन लिखने के बाद जो जो शब्द आपके गलत हुए हैं उन्हें अलग से कॉपी में लिखकर रोज़ अभ्यास करें। उन शब्दों की मिस्टेक आपके भविष्य में कभी नहीं आनी चाहिए, तब जाके आपकी स्टेनो सुधरेगी। 7वां पॉइंट है, ग्रामर मजबूत करें। दोस्तों, हाई कोर्ट स्टेनो, अगर हिंदी का आप किसी भी स्टेनो फील्ड में आप तैयारी करो हिंदी स्टेनो की, तो आपकी ग्रामर पर पकड़ शानदार होनी चाहिए। कहाँ बिंदी आएगी, कहाँ बहुवचन के साथ बिंदी आएगी, कहाँ बहुवचन के साथ बिंदी नहीं आएगी, इन शब्दों की जब पकड़ आपके पास तभी आएगी जब आपकी ग्रामर अच्छी होगी। और 8वां जो पॉइंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुनने की क्षमता बढ़ाएं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की क्या होती है कि सुनने की कैपेबिलिटी और क्षमता जो कम होती है, तो जो डिक्टेशन कहीं चल रहे हैं और वो किसी अलग ही राग में गुल हो रहे होते हैं,
तो इस पर पकड़ जरूर बनाएं, सुनने की क्षमता बढ़ाएं, थोड़ा ध्यान केंद्रित करें, सुबह सुबह योगा भी करें और उसमें विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा दोस्तों तो एग्ज़ाम हॉल में डिक्टेशन कहीं और चल रहा होगा और आपका ध्यान कहीं और केंद्रित होगा, तो इस पर विशेष फोकस करें। अब 9वां पॉइंट आपके सामने है दोस्तों। अब आपके सामने अंतिम 4 पॉइंट है। 9वां पॉइंट है सही पेन और कॉपी। दोस्तों रजिस्टर बनाने के लिए या चाहे आप डिक्टेशन में जो डायरी में लिखते हो उसमें कंजूसी नहीं बरते हैं। अच्छी क्वालिटी की डायरी लाएं आप और अच्छी क्वालिटी का पेन, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ 10 रुपये वाला पेन आता है पेंटोनिक का, तो उस पेन को मैं यूज़ में लेता हूँ। हालांकि एग्ज़ाम में अपने एक दिक्कत ये रहेगी कि ट्रांसपेरेंट पेन वहाँ मांगेंगे वो, तो हो सकता है 5 रुपये वाला 3 रुपये का पेन भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं भी जो 10 रुपये वाला पेंटोनिक पेन आता है वो यूज़ करता हूँ। और 10वां पॉइंट है मॉक टेस्ट दें। सप्ताह में 2-3 बार परीक्षा जैसा माहौल बनाकर टेस्ट दें। अगर आप कहीं जहाँ कोचिंग जाते हो वहाँ का लैब टेस्ट है तो सप्ताह में कम से कम 2 या 3 आपकी लैब टेस्ट जरूर होनी चाहिए वहाँ पे। जैसे कि भी मैं पहले गुरुकुल पे था तो गुरुकुल में वहाँ लैब टेस्ट करवाते तो काफ़ी जैसे कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको माहौल मिलता है, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है वो। और 11वां पॉइंट है डिक्टेशन एनालाइज ज़रूर करें। दोस्तों डिक्टेशन को लिखने के बाद ये ज़रूर एनालाइज करें भाई कि स्टेनो में कहाँ अपनी आउटलाइन में मिस्टेक हो रही, कहाँ स्टेनो पढ़ने में नहीं आ रही, कौन सा वर्ड पढ़ने में नहीं आ रहा, तो उन वर्डों पर जरूर फोकस करें। और अंतिम पॉइंट है जो कि शॉर्ट हैंड में एक इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है आत्मविश्वास बनाए रखें। दोस्तों स्टेनो लिखते टाइम आपको ऐसा लगेगा डिक्टेशन लिखते टाइम कि यार पीछे क्या लिख रहे सब अपन भूलते जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। चाहे कितनी भी हार्ड डिक्टेशन हो, अगर आपकी स्टेनो पर पकड़ मजबूत है तो आप चाहे 100 पे लिख रहे हो 80 पे लिख रहे हो, पीछे जो लिख रहे हो वो वर्ड आपकी कंप्लीट पढ़ने में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वर्ड आपके पढ़ने में नहीं आएंगे, बिल्कुल सब चीज़ें आपके सामने होगी। तो डिक्टेशन लिखते टाइम पीछे का नहीं सोचे कि यार अपन लिख रहे हैं अपन को वापस से पकड़ में आएंगे नहीं आएंगे, ये माइंड सेट नहीं होना चाहिए। लिखते टाइम ये सोचना चाहिए कि जो मैं लिख रहा हूँ उनको मैं आसानी से पढ़ पाऊँगा और ट्रांसक्रिप्शन कर पाऊँगा। तो ये 12वां पॉइंट है दोस्तों, अंत में मैंने इसलिए रखा था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसके लिए आप थोड़ा बहुत योग भी कर सकते हो, योगा और ध्यान केंद्रित कर सकते हो और अपना जो आत्मविश्वास है दोस्तों टेस्टों के माध्यम से, हार्ड वर्क के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से बढ़ा सकते हो। क्योंकि जब तक आत्मविश्वास नहीं रहेगा दोस्तों एग्ज़ाम में आप हड़बड़ा जाओगे और आपकी डिक्टेशन बिगड़ने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो आत्मविश्वास लेके चलें घर पे, चाहे कोई सा भी डिक्टेशन आप लिख रहे हो, चाहे लीगल लिखो चाहे नॉर्मल लिखो, लेकिन मन में ये होना चाहिए कि मैं इसमें नील मिस्टेक के साथ ट्रांसक्रिप्शन करूँगा इसे और 100 में से 100 नंबर लाऊंगा। तो दोस्तों ये थे 12 पॉइंट। इनके अदर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प के लिए बैठा हूँ, जैसा होगा मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। वीडियो पर अगर पहली बार आए दोस्तों आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की टिप्स और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी दोस्तों वो रहेगी टाइपिंग से रिलेटेड, तो बहुत जल्द लेके आऊँगा। अगर आपकी डिमांड होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि किस प्रकार की अगली आपकी डिमांड है, तो आपके साथ में ज़रूर साझा करूँगा। धन्यवाद।